V बराबर आई आर क्या है, फॉर्मूला है। मैं पूछ रहा हूँ ओम का नियम क्या होता है, ये बताइए। 10th क्लास में तो पढ़े हैं ना। ये सब गलती सलती कुछ कुछ सुना रहा है हमको कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, बैठ जा तू खड़ा हो, बताओ। बताओ क्या है फॉर्मूला। V बराबर आई आर फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, ओम्स लॉ पूछ रहे हैं, ओम का नियम। विद्युत धारा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये तो बड़ी खतरनाक फॉर्मूला बता लग रहे। ये कहाँ पढ़ ले बड़ा। ये तो और तू खतरनाक पढ़ ले बड़ा, मर दे बैठा। आरो कई बा इधर है कोनो 400। हाँ, विभवांतर समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है, विभवांतर है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तोहर कहे के मतलब बा कि वोल्टेज करंट पर डिपेंड करल है। नहीं सुनावा ना, तू पहले बतावा। तो विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है, वही ना तुम बोला है? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वोल्टेज करंट पर डिपेंड करेगा। वोल्टेज करंट पर डिपेंड करेगा कि करंट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। पहले वोल्टेज की पहले करंट, पहले करंट, पहले करंट। तब बिना बैटरी लगल है तो करंट दे देवे ना। अरे पहले वोल्टेज होगा। और खतरनाक खतरनाक पढ़ के आल बड़े, बैठ बैठ बैठ। आइए देखा जाए ओम का नियम। किसका नियम। देखिए ये है कंडक्टर या चालक। अब इससे जोड़ेंगे बैटरी। क्या जोड़ेंगे, बैटरी। तो सबसे पहले विद्युत धारा नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, वोल्टेज। पहले कौन आएगा, वोल्टेज। और ये वोल्टेज वोल्टेज नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और इसमें जो करंट उत्पन्न होगा, उसमें क्या उत्पन्न होगा, करंट। ये करंट नो डाउट विद्युत वाहक बल के क्या होगा, समानुपाती। ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा करंट, कम वोल्टेज तो कम करंट। लेकिन ओम का नियम कभी हमारा बैटरी के लिए है ही नहीं। ओम का नियम हमारा यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कंडक्टर के लिए। तो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और वोल्टेज नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, ईएमएफ। और वो डिपेंड करता है, लेकिन हम बात करते हैं, ओम्स लॉ की बात होती है कंडक्टर के लिए कि ओम्स लॉ की बात होती है बैटरी के लिए, कंडक्टर के लिए। तो इसके वोल्टेज पर हम ध्यान देंगे ही नहीं। अब मान लीजिए यही एक कंडक्टर है, ये क्या है भाई, कंडक्टर। क्या इसके एलोंग पहले वोल्टेज आएगा कि पहले करंट। मान लेते हैं करंट, कंडक्टर है, कोई तार ही मान लेते हैं। तो बताइए अगर ये तार रहता, इतना मोटा तार रहता, तो इसके एलोंग पहले करंट आता कि पहले वोल्टेज। पहले क्या, करंट। करंट फ्लो होगा, तब हम देखेंगे क्या लगाकर, वोल्ट मीटर। क्या लगा के देखेंगे, वोल्ट मीटर। तो इसमें वोल्टेज है कि नहीं। अब मान लीजिए आपके पास वोल्ट मीटर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप पहले इसमें करंट फ्लो करवा देंगे और उसके बाद आपको पकड़वा देंगे। तो जब आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो समझेंगे वोल्टेज हाई बा। छूला के बाद कहे सर क्या रघु मजाक कर ले, तो वोल्टेज कम हुई का। ऐसे ऐसे करे लगे तो समझे बार वोल्टेज का हुई हाई। तो पहले करंट की पहले वोल्टेज।
पहले क्या, करंट। तो तुम जो सोचते हो या तुम समझते हो जूनियर सेक्शन में जो पढ़ते हो, वो तुम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो कि इसका वोल्टेज अलग है और उस कंडक्टर का वोल्टेज अलग है। उस कंडक्टर में सबसे पहले क्या आएगा, करंट, और तब जाके इस सिरों के अनुदिश इसके टर्मिनल के क्रॉस या एंड के क्रॉस या इसके क्रॉस क्या डेवलप होगा, वोल्टेज। और वो वोल्टेज डिपेंड करेगा किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। वो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। करंट ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, और करंट कम तो वोल्टेज कम। तो प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग खत्म करते हुए सिंपल याद रखते हैं कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट की वेरिएबल। और कांस्टेंट की हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर। हाँ, कंडीशन है, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। क्या क्या शर्त है, तापमान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तापमान बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद लेंथ, लंबाई बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद एरिया बदलना नहीं चाहिए। सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट की वेरिएबल। तभी जाके हमारा ओम का नियम वैलिड है, अदरवाइज ओम का नियम वैलिड नहीं है। और ओम का नियम क्या कहता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और तब बाद में हमें प्रूफ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी बाई आई का रेशियो है ना, वो किसके बराबर आ जा रहा है। और तब यहाँ से हम लोग एक फेमस इक्वेशन याद रखते हैं, v बराबर आई आर। अब यहाँ से तीन फॉर्मेट होता है ओम्स लॉ का। आप I बराबर v बाई आर भी लिख सकते हैं। I बराबर क्या लिख सकते हैं, v बाई आर। अरे हाँ या ना, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए कि इंसुलेटर के लिए, बोलो। तो जिसका करंट उसका वोल्टेज ही नहीं, हम लोग वोल्टेज लेते हैं बैटरी का, वोल्टेज किसका किसका लेते हैं, बैटरी का। और करंट लेते हैं कंडक्टर का, और तब कहते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। नहीं, ओम का नियम, दोनों क्वांटिटी वोल्टेज और करंट कंडक्टर के लिए लेना है कि बैटरी के लिए, कंडक्टर के लिए। बैटरी की तो चर्चा भी नहीं होगी। किसकी चर्चा नहीं होगी, बैटरी की। किसकी चर्चा होगी भाई, कंडक्टर की कि बैटरी की। तो पहली बात अपने दिमाग में बैठाइए, ओम का नियम बैटरी के लिए होता है कि कंडक्टर के लिए। और दुनिया में कभी भी कंडक्टर, बहुत सारा कंडक्टर है। तुम्हारा गेट, जिस गेट से आए हो उस पर लगा हुआ ग्रिल कंडक्टर है। तुम बाइक हाँकते हो वो कंडक्टर है। तुम बहुत सारे चीजों को यूज करते हो, कढ़ाई छोलनी से लेके कुकर तुकर सब क्या है, कंडक्टर। लाइटर यूज करते हो, सब क्या है, कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में क्या सब में पहले वोल्टेज आता है कि पहले करंट, कि छूते तो झटका लगने लगता है कि हाँ सर वोल्टेज आ गया, हाई वोल्टेज बा, नहीं। जब तक उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक तुमको झटका नहीं लगेगा। तो ओम का नियम किसके लिए वैलिड है, किसके लिए यहाँ पर है, एक्सप्लेन किया गया है, कंडक्टर के लिए कि बैटरी के लिए। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना समानुपाती में अवैध क्रमानुपाती में, कुछ नहीं। तुमको समानुपाती की चर्चा भी नहीं करना है। तुमको कोई कंफ्यूज करेगा तो कहना कि नहीं समानुपाती व्युत क्रमानुपाती तो बात की बात है। हम लोग ये जानते हैं कि भी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हम लोग रेशियो पर बात करेंगे कि समानुपाती पर, रेशियो पर। किसका किसका रेशियो कांस्टेंट होता है, भी और आई का। किसका, भी और आई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेसिस्टेंस की कुछ और, रेसिस्टेंस। तो ओम का नियम वैलिड होता है कंडक्टर के लिए कि बैटरी के लिए। और एक क्या बताता है, रेशियो की समानुपाती, रेशियो किसका किसका, भी बोले तो विभवांतर, आई बोले तो विद्युत धारा, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर। लेकिन इसका कंडीशन है, शर्त है। क्या कंडीशन है, क्या शर्त है भाई, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों सर, जब हम प्रूफ करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ और एरिया भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तभी वो ओम का नियम वैलिड होगा, अदरवाइज ओम का नियम वैलिड। और जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय चालक या ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। और कुछ ऐसे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है नॉन ओमिक, अनओमीय चालक। क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक या अनओमीय चालक। हाँ या ना, बोल ही नहीं रहा है। पक्का, कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हेडिंग क्या डाला है, ओम्स लॉ याद हो गया,
किसके लिए? कि बैटरी के लिए? रेशियो की समानुपाती? किसका? भी और कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? शर्त क्या है? नियतांक। जी हाँ, कहीं का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई, एरिया, इन्हें कि हाँ वोल्टेज है, अब मार हथौड़ी के इसका पचका दिया, अब कहा कि अब बताइए क्या प्रतिरोध वही रहेगा ना? एरिया पचक गया, प्रतिरोध घट जाएगा, कम हो गया तो बढ़ जाएगा, कम हो गया तो बढ़ जाएगा। अब इसको धा के लमड़ा दिए, कहेंगे अब बताइए प्रतिरोध वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबाई के क्या होता है प्रतिरोध? डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। अरे पढ़ा हुआ आर बराबर रो एल बाई ए, और हम लोग प्रूव भी करेंगे आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। हाँ या ना? कौन सा लो? ऊपर से 5-7 लाइन छोड़ के हिंदी मीडियम वाला पूरा डायग्राम बना के जगह कस के छापो जल्दी से। हिंदी मीडियम वाले जल्दी से छपाई कार्यक्रम कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, क्या मैं कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ? ओके, तो लिखा जाए। इंग्लिश मीडियम वाले, अकॉर्डिंग टू, है हाँ फिगर सब बनाना है, फिगर से लेके हर एक चीज। हाँ सब बनाना है, फिर से बनाना है, प्रूफ में भी बनाना है, अभी भी बनाना है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, at a constant temperature, at a constant temperature and physical condition, according to Ohm's law, according to Ohm's law, at a constant temperature, at a constant temperature and physical conditions, the ratio of potential difference, the ratio of potential difference, the ratio of potential difference across the conductor, across the conductor and amount of current flowing through it, and amount of current flowing through it, and amount of current flowing through it is always constant, and amount of current flowing through it is always constant and is equal to, and is equal to and is equal to resistance of the conductor, and is equal to resistance of the conductor। हो गया? अरे बोलो, छापिए आप लोग भी, हिंदी मीडियम वाले बोले, अरे आप लोग छाप चुके होंगे। लिखिए, ओम के नियम के अनुसार, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले तेजी से लिखिए, ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार अचर ताप तथा भौतिक अवस्था पर, अचर ताप तथा भौतिक अवस्था पर, अचर ताप तथा भौतिक अवस्था पर
किसी चालक के अनुदिश विभवांतर, किसी चालक के अनुदिश विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात, तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात, तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात, तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। सदैव मतलब होता है हमेशा, सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है। क्या होता है? साथ ही साथ यह चालक के प्रतिरोध के बराबर भी होता है। साथ ही साथ यह चालक के प्रतिरोध के बराबर भी होता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि मैं मानने से करता हूं इनकार। चलिए इसकी कहानी को हम लोग आगे देखें। तो थोड़ा सा आप लोग जो लोग नहीं छापे छापिए, तो एक बोतल पानी पिया तो पानी नहीं बाकी ना। उखड़ गया। जिंदगी है, हमेशा है कि वो पिक्चर थोड़ी रहेगा, कभी सुख का कभी दुख का, कभी लाल से लिखम कभी हरियर से लिखम। का बबू, कभी मन करी तो बीच बीच में उजरो से लिख देम। जल्दी लिखा, जल्दी लिखा। तो नहीं 5 मिनट रेस्ट ना करे दे बोले यार, 2 बजे आके जो ठक 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 करे लगल है, 2-4 ग्राम रेस्ट करे दे। जे दिन पोछा लगा ले वो दिन रेस्ट करे के मौको न मिलल है। रोबोट थोड़ी बारी कि बैटरी चार्ज हो गया अब चल ही रहू, आ रात में बैटरी निकाल देगा बस हो गई। 4 बोतल आज खून खिंचवैली है। छोटका बोतलवा से। फुल बॉडी चेकअप के लिए जा, सैंपलो भेज दिया होगा और संपत्तियों नहीं किए। रुक जाओ रे, रुक जाओ। और बोले हैं दोस्त कि वो सब सब लिख के दिए हैं, वो देखा है कि नहीं? थायराइड H1BC वैसी सब भी चेक करवाना है, हैं? नहीं, होल बॉडी में आता है सब, थायराइड H1BC। तो देख लेना छूटे। हार्मोनों का होता है क्या कुछ? थायराइड हार्मोन THS। चलो ठीक है दोस्त, तुम हमको व्हाट्सएप कर देना कितना देना पड़ेगा, हम ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक? ओके ओके। ठीक ठीक ठीक, ओके दोस्त। समझदार न बा, हित बा। हम
और वो एक ही साल वो पैथोलॉजी खुला और एक ही साल हम, आज वो करोड़ों में खेल रहा है, हमको लाख पुराने में सब कर्म हो जाता है। उसका दो गो ब्रांच है पैथोलॉजी का, छतौनी में है वो, गांव साइड में भी खुलवा दिया है। स्टाफ रखे हुए, सीसीटीवी कैमरा है, कल मारता है सिरिंज, ब्लड निकालता है, घोबो करले, खिसियाबो करले, अब पैसों लेवले, कलेक्शन करवा लेता है। फायदा है, लेकिन कहता है चैन नहीं है, बेचैन रहते हैं, या है वाह है, दुखरा तो हर दोस्त रोबे करता है। ये नहीं बताएगा कि पैसा बहुत है, लेकिन कहेगा चैन नहीं है। आइए। हाँ? नहीं, आज तक हम बिना किसी का रुपया दिए हुए किसी का एहसान धंधा नहीं लेते हैं। 2 रुपया दिए, 10 रुपया दिए, 4 रुपया दिए, हाँ वो दोस्त है तो उतना नहीं लेगा जितना सबसे लेता है। हम बोले व्हाट्सएप कर देना, तो वो थोड़ा बचाइए करता है, कहता जो ना केमिकल, बेसिक बेसिक होता है, सीबीसी बीसी से ये सब तो ऐसा ही वो दूसरा जगह से करवाता है, फुल बॉडी चेकअप उसके पास नहीं है। वो SRL कौन कौन है, लाल पैथ है, वैथे सबसे करवाता है। तो उसमें का जो लीगल उसका जो चार्ज होता है वही देता है, वो अपना नहीं देता लेता है। आइए देखा जाए, क्या देखने जा रहे हैं। मान लीजिए बिजनेस में दोस्ती कीजिएगा ना, तो दोस्त तो कहेगा बाप रे आग लब चाटा इतना रुपया घाटा लगा दी, नहीं, मतलब दोस्ती, बिजनेस में दोस्ती नहीं, दोस्ती अपने जगह है, पैसा होगा तो मांगिए, अलग बात है वो, लेकिन किसी के बिजनेस में आप घाटा लगाइएगा। अब यहाँ के क्या है, धंधा है चंदमारी के, चंदमारी के तो कोनो मास्टर कोनो के दोस्त नहीं है। अब एक आध वो होबो करेगा तो अलग बात है, अदरवाइज दोस्त नहीं है। लेकिन तैयो फोन कर कहेगा कि हमारे भतीजवा पढ़ल है। हमको लगता है इस साल भर में 4-5 गो भतीजा उसका आ जाता होगा। हर साल 5 गो भतीजा आता रे, तो कय गो भाई हो रे, कितना भतीजा आवल है। कोई भतीजा आई, कभी भगना आई, आ करे 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 दोसर मास्टर के खूब चूना लगा देता है। अब बाद में पता चलता है कि कोनो भतीजा उधर नहीं था, वो कोनो को ग्राहक मोड़ा था। 5-5 7-7 हजार रुपया मंगवाता है उसके गार्जियन से, 7 हजार रुपया मंगवा लेता है एगो सब्जेक्ट के नाम पर, चाहे 6 हजार रुपया। अब मास्टर साहब के जो थमावल टेबल के नीचे से, तो वो मास्टर साहब जान के जुरा जलन, आहा। अब छोड़ा का हम दुखरा रो। देखा था बउआ, बउआ, ओम का नियम प्रूफ करने के लिए कंडक्टर ही लेना पड़ेगा कि कुछ और, क्या लेना पड़ेगा, कंडक्टर। तो हम लोग भी कंडक्टर लेंगे। अच्छा, जो बच्चे कल की क्लास अटेंड किए होंगे ना, उनको लगेगा कि सर काहे दिमाग चाट रहे हैं, कल वाला तो प्रूफ हुआ है, बिल्कुल। लेकिन जो बेवकूफ कल की क्लास नहीं अटेंड किया होगा, उसको लगेगा बाप रे कितना हार्ड है ना। लेकिन ये हार्ड नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि आप देखेंगे कि सब कुछ कहानी सर कल वाला ही है। बोलिए, चालक का, कंडक्टर का लंबाई क्या ले रहे थे, L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, A। इसके क्रॉस विभवांतर भी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दौड़ेगा कितना स्पीड से, VD। हाँ या ना, कोई शक वाली बात। ओके। तो अब हमें प्रूफ करने के पहले मानना पड़ेगा, लेट, कुछ चीजें मानना पड़ता है। क्या क्या मानना है वो देखा जाए। तो पहला आपको मानना है कि स्मॉल n क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और हिंदी में क्या लिखेंगे, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन व्हाइट नर खटखटाई बरे, सीधा बैठवा कि ना, खटखटाए बा तू। एकांक आयतन में, कौन से आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या, n की कुछ और है, n। उसके बाद बताइए l क्या है, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे, तार की लंबाई या चालक की लंबाई। बताइए ए क्या है,
बोलो बोलो, ए क्या है? ये बहुत बड़का का हो गया रे। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन तो नहीं बतिया रहा है पीछे? एकदम खरदूषण है क्या रे? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बउआ तू 4 दिन बाद तो तू होमवर्क के डर से आयल बड़े, अब फिर बतियाते बड़े। बोलो VD क्या है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। अपवाह वेग को अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं। ये सारा चीज माना गया है। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज EMF है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है? भी। कोई शक वाली बात नहीं है। चलो, हम प्रूफ करने के लिए शुरुआत करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट। अच्छा, एक चीज तुम लोग बताओ, फ्रेश फ्रेश पूछ रहे हैं कि ए करिया का शॉर्ट खड़ा हो तेरे, तू खड़ा हो तो। हाँ, जब हम पढ़ा रहे थे तो तुम काहे बात कर रहा था? तू दोनों करा बतिया ना रहा था? तू ना बात करबा तो तोरा कान में उ जबरदस्ती कथी कुछ डाले वाला बा कि डाली बा तोरा बात? तू कथी बतिया रहा था उससे? हैं? जब प्रूफ करने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम आवाज नहीं है, उधर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि पीछे बतिया रहे हैं, मत बतियाओ। तुम लोग को मतलब होश वोश नहीं है कि ठंडा पानी गर्म से भेंट नहीं खे? इतना मार मार देना कि 4 गो टांग के ले जाइए। समझ ला? गंवार कहीं का, बैठो। प्रूफ यहाँ कर रहे हैं, तुमको बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप देखो। नहीं समझ में आ रहा, वो हाथ रेज करो, पूछो। सुनेगा कि आपस में घूमू 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 कर रहा है, कुकुर कहीं का। बैठे तो बड़े सीधा बैठ दो, गाल पर कोई नहीं हाथ रखे, सीधा बैठो एकदम। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा वॉल्यूम। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n गुने वॉल्यूम। अब आप जानते हैं कि जो तार लिया जाता है जनरली बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई R² इंटू एच। मान लीजिए इसकी हाइट सीधा ना खड़ा ना होके पड़ा है, तो हाइट ना मान के क्या मान लिए? L। और जो हम लोग ये बेस एरिया होता है उसका भी तो वैल्यू कितना होता है? पाई R²। तो क्या मैं इसी वॉल्यूम को जो तुम भी बराबर पाई R² H लिखते हो, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? A इंटू एल। बोलो, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया नहीं है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एल क्या है? एल क्या है? जो हाइट के बराबर है। किसके बराबर है? बुझाई बा, आज कोनो न कोनो के नक्षत्र खराब तो जरूर चलई बा। काहे कि हम 2-4 गोरा के अभी देख लेली गलती में। अब होश हवास मेंटेन कीजिए, नहीं तो कस के खा लीजिएगा। स्मॉल n गुने वॉल्यूम का तुम्हें लोग जोड़ दिया है कि सर क्या लिखेंगे? A इंटू एल। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैपिटल N मानिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये कितना हो गया? स्मॉल n A L। कोई डाउट? अगर मैं पूछूं फ्रॉम क्वांटाइजेशन, फ्रॉम क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को हम लोग कहते हैं क्वांटमीकरण से। किसे? तो क्वांटमीकरण के गुण से या क्वांटीकरण से अगर लिखा जाए तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्लस माइनस एनी। लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे? N इंटू ई। यस और नो? तो
एन यहाँ पर स्मॉल लिखेगा तो गड़बड़ा जाइएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन ही ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कैपिटल एन का वैल्यू क्या है, बता दीजिए कितना है। क्यू बराबर बोलो स्मॉल एन ए एल और इनटू में ई। ये चार्ज है कि टाइम है, नाउ अब बताओ टाइम का क्या फॉर्मूला हो गया, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी है एल और चाल कितना है वी डी, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला बोलिए इसे, टी इज इक्वल टू बोलो एल बाई वी डी। कोई शक वाली बात, फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से बताओ विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या होता है। अरे डेफिनेशन से कौन सा फॉर्मूला निकलता है, आई बराबर बोलो आई बराबर क्यू बाई टी। क्या क्यू तुम्हें पता है कितना, बोलो बोलो जैसे, तो आई बराबर एन ए एल ई बाई टी का एल बाई वी डी। वी डी कहाँ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू होगा एन ए एल ई बाई एल और इनटू में क्या वी डी। अब बता दो क्या मैं कटा सकता हूं, एक एल से एक एल, एक ही एल है, तो आई इज इक्वल टू क्या निकल गया, एन ई ए वी डी। क्या क्या, सिंस वीडी का फॉर्मूला कल परसों में हमने प्रूफ किया था कितना होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, कल परसों में क्या शायद कल ही प्रूफ किया था हमने, क्या फॉर्मूला होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा एन ई ए, वीडी के बदले ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। कोई शक वाली बात, तो सब कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और इनटू में ई और इनटू में ए। टाउ आ गया भाई साहब, काहे ताऊ जी को ज्यादा याद कर रहे हैं, यहाँ आ गया है टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम और ई इंटू ए। अब बताइए ओम का नियम भी के साथ संबंध है कि ई के साथ, और हमारे पास क्या आ गया ई, तो चेंज तो करना पड़ेगा। बोलो क्या आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर डी एल, कुछ भी पढ़ा होगा क्या। हम लोग अगर डी डी हटा दें और माइनस साइन हटा दे तो ई बराबर भी बटा एल लिख सकते हैं, बोलो ना जी, ई बराबर, कोई शक वाली बात नहीं, तो हम लोग लिख लेंगे चूंकि चूंकि ई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, भी बटा एल, देयरफॉर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, आई बराबर बोल जैसे एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम इंटू भी बटा एल गुने ए, हाँ या ना। अब ओम का नियम क्या क्या कहता है, किसका अनुपात लेना है, भी और आई का, तो भी और आई को एक साइड कीजिए और बाद बाकी को दूसरे साइड। तो चलिए भी को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, आई बाई भी बराबर बोलिए इसे एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम गुने ए बटा एल। अरे हाँ या ना, क्या हम इसको पलटी मारेंगे, मतलब नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को, तो अगर एलएचएस में पलटी मारेंगे तो आरएचएस में पलटी मारना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा फिर, बताओ जल्दी से, भी बटा आई बराबर, इधर आइए पलटी मारिए तो एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ और इधर एल बटा ए, यस और नो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अचर ताप पर, कौन से ताप पर, अचर ताप पर जो टाउ का वैल्यू कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, कांस्टेंट। टाउ क्या होता है जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, रिलैक्स करने का टाइम।
जो इलेक्ट्रॉन चलता है, कल ही बताए थे इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, धक्का देते हुए, बार बार धक्का देते हुए ऐसे आगे वाला को। तो मान लो ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं तो तेजी से दे रहे हैं, और कम एनर्जी होगा तो धीरे धीरे धक्का देंगे। अरे हाँ या ना। तो दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर। तो बताओ अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो टाउ का मान भी क्या होगा, कांस्टेंट। अब बताइए तो इसमें कुछ भी वेरिएबल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है क्या, अरे बोलो ना। सोडियम के इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, कि सबके इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, डेंसिटी सेम होता है कि डिफरेंट, सेम, इलेक्ट्रॉन चार्ज सेम कि डिफरेंट, सेम। तावे ने बेचारा था, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन कहा जाएगा, भौतिक अवस्था, मतलब एल का मान भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और एरिया भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब बताओ जो तीनों था सब कांस्टेंट है, तो आरएचएस में कभी वेरिएबल आएगा, आरएचएस में क्या आ गया, बोलिए इसे, भी बाई आई का अनुपात क्या आ गया, कांस्टेंट की वेरिएबल, बोलो। और इसी कांस्टेंट को हम वी बाई आई का बदले क्या लिख रहे हैं, बोलिए से, ये इसको रो लिखेंगे, इसको क्या, रुको भाई, ये जो हमारा ये टर्म है उसको क्या लिखेंगे, रो। उसके बाद बगल में क्या है, एल, और उसके बाद क्या है, ए। तो इसी को हम लोग रेसिस्टेंस का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, यही भी बाई आई हमारा क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस। क्या हो जाता है भी बाई आई बराबर, बोल जैसे, एक कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, एक किसके बराबर है, रो एल बाई ए, और एक क्या हो जाता है, आर। तो रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, कितना, रो एल बाई ए। क्या प्रूफ हुआ, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, क्या प्रूफ हुआ, रेसिस्टेंस तार के लंबाई के समानुपाती है। क्या प्रूफ हुआ कि रेसिस्टेंस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या प्रूफ हुआ, रेसिस्टेंस रो। अब रो क्या है, तो इसी रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या नाम देते हैं, रेसिस्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं बउआ, प्रतिरोधकता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। क्या फॉर्मूला याद रखना है, अरे किसको तुम रो माने हो भाई, रो किसको माने हो, एम बटा एन ई स्क्वायर, टाउ को ही ना क्या माना है, रो। एल और ए तो पहले से था ही, तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये एल और ए तो पहले से ही था, किसको बदल दिया गया है, रो को। मतलब रो किसको लिखा गया होगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर बाई टाउ। हिंदी में क्या बोलते हैं रो को, रेसिस्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। हाँ या ना। हम लोग क्या प्रूफ करने चले थे, ओम का नियम पहले होता क्या है, इधर आओ देख लो, क्या होता है ओम का नियम, भी बाई आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या साबित हुआ, या भी बाई आई का वैल्यू क्या बराबर है, आर, साबित हुआ। दोनों में से कोई एक साबित कर दिए तो ओम का नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किसका नियम प्रूफ हो गया, ओम का नियम। और ओम का नियम क्या आया, भी इज इक्वल टू भी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या भी बाई आई इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और इसी रो एल बाई ए को क्या बोलते हैं, आर। और आर का नया फॉर्मूला क्या निकल गया अब, रो एल बाई ए। रो क्या है, रो क्या है, और आर क्या है, रेसिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। कौन सा रोध, हाँ या ना, पक्का। कौन सा लॉ प्रूफ हुआ। अब जो बच्चे कल की क्लास अटेंड किए होंगे उनको लगा होगा कि सर आपने कौन सा नया चीज पढ़ाया है, ये तो हम लोग कल यहाँ तक तो किए ही थे। यहाँ तक हम लोग I इज इक्वल टू एन ए वी डी नहीं किया गया था, इसी के आगे ना ये दो चार गो लाइन किया गया है, अरे हाँ या ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ओम का नियम तुम्हें प्रूव करना बहुत भारी या भारी लगेगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, खड़ाखट लिखते जाओ। हाँ इसमें भाषा वाषा नहीं है, 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है तो भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। जी जी आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लिख पहले 2 नंबर। 2 नंबर में कहिए पूछे जाए, 2014 के पहले, 10 के पहले, 2009 के वो क्वेश्चन मिल रहा हूँ ना क्वेश्चन टेस्ट में, ठंडा के रहे कि ना। हाँ
हाँ बिल्कुल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। विराट कोहली को कवर ड्राइव मारने आता है कि नहीं? आता है। देखते हुएगा, निकर पहन के एगो थाई पैड लगा के मार कवर ड्राइव के प्रैक्टिस करते रहता है। काहे? परफेक्शन के लिए। किसके लिए? और आपका परफेक्शन एग्जाम में दिखेगा। जितना बार आप बनाइएगा उतना फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। लोग डिप्रेशन में कहेगा बाप रे माथ पटकेगा, माथ खुजलाएगा कि क्या भूल गए, भूल गए, वो ऐसे ऐसे करेगा। तू कहेगा ए आंखों बंद कर देम तो लिख दे, हम इतना बड़ी लिख ले बड़ी। ड्राइवर जो चलाता है फोर व्हीलर वहाँ उघाइयों के चला लेता है। उसको एक्सपीरियंस है, पता है। जो बच्चा बाइक चलाता है उसको पता है कि गियर ब्रेक की तरफ कभी देखना नहीं पड़ता है, और उसका खुद ब खुद लग जाता है नहीं। लेकिन वहीं जब नया नया आप सीखेगा तो गियर खोजिएगा केने हैं। प्रैक्टिस। तो वहीं प्रैक्टिस करना है कि गियर खोजने की जरूरत ना, तो हाथ पर लिख के ले जावा जय माता दी। हाँ, पता चले कि जा भुला गेल। जल्दी से लिखिए। जिंदगी दो पल की। सोनू निगम समझ ले बड़ा। चुपचाप पढ़बा कि ना? तेजी से लिखिए, स्लाइड चेंज करना है मुझे। आप तो लिख लिया होगा। नहीं तो बगल से लिखो। नहीं सर, नहीं सर। पढ़े वाला तो नहीं, सब एक नहीं, ना पढ़े वाला एक जगह बैठेगा। अलग अलग बैठो। मिटा दिया जाए। अच्छा,
हो गया क्या? तो आवाज मत निकालो, तेजी से लिखो। इस बैच का जो लड़का सब है ना, एकदम गोबर टाइप का लिखता है। स्पीड मेंटेन करो। 1 घंटा 15 मिनट पढ़ता है 10 बजे वाला बैच का बच्चा, एग्जैक्ट। तो तुम्हारे इतना पढ़ता है और तुम 1 घंटा 30 मिनट पढ़ते हो, तब भी उतना ही पढ़ते हो। तो जरूर कहीं ना कुछ लैगिंग है। गोबर जैसा मथ मथ के मथ मथ के मथ मथ के जो लिखा ही बड़ा फास्ट लिखिए। 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ता है, उसका कहाँ गया तुम्हारा 15 मिनट एक्स्ट्रा? कुछ नहीं है। तू 1.25 घंटा पढ़ रहा है तो वहीं पढ़ रहा है, तू 1.5 घंटा पढ़ रहा है तो वहीं पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो लैगिंग है। तो लिखेगा तो लग रहा है लिखबे करेगा। पीएचडी कर रहा है लिखते लिखते, लिख रहा है बतिया रहा है, लिख रहा है बतिया रहा है। कुत्ता लिख, लिख। कुकुर कहीं का।
हो गया, स्लाइड चेंज कर दें। हो गया सबका, तेजी से लिखो जिसका नहीं हुआ है। हो गया सबका, आओ मुंडी ऊपर करें, बोर्ड पर देखिए। ये यहाँ तक हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ओम्स लॉ से रिलेटेड प्रूफ या कुछ भी। अभी और 4 5 6 डेफिनेशन आएगा, सब ओम्स लॉ को ही रिलेट करेगा। लेकिन पूछा नहीं जाता है, बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि ओम्स लॉ का एक फॉर्म नहीं होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है, जिसमें 3 फॉर्म मैं बता रहा हूँ सिंपल, जिसमें आप 10th क्लास में एक ही फॉर्म जानते थे। पहला स्केलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? अदिश रूप। और वहीं आप 10th क्लास में पढ़े हो कि v बाई आई इज इक्वल टू, या सिंपल आप ऐसे लिखते हो v इज इक्वल टू आई इंटू आर। यस और नो? कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म की वेक्टर फॉर्म? स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। तो देखो, हम वेक्टर, स्केलर को वेक्टर थोड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए आपके अगर पिताजी, मान लेते हैं, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कि आपके पिताजी नहीं पढ़े हैं और उम्र निकल चुका है, 50 साल 55 साल अगर हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अभी पढ़ पाएंगे? नहीं। तो शिक्षा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा है कि नहीं, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर शिक्षित हो और शिक्षा के नाम पे हमारा भी घर का नाम हो। तो अपना बेटा को खूब पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बना देंगे। तो बोलो ना जी, क्या? या बेटा को के हो चाहे बेटी के हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बेटी को भी हो सकता है कि खूब पढ़ाए और क्या बना दे? प्रोफेशन। तो किनका बाल बच्चा है, उनके नाम से जाना जाएगा कि अच्छा उनका बेटी प्रोफेसर है, उनका बेटा प्रोफेसर है, यस और नो? लेकिन क्या वो कहलाएंगे कि वही प्रोफेसर है? नहीं। उनका बाल बच्चा भले आईएएस बन जाएंगे, लेकिन क्या वो आईएएस कहलाएंगे? नहीं। हम जरूर कहलाएंगे कि आईएएस के बाबूजी हैं, लेकिन आईएएस नहीं कहलाएंगे। तो हमारा ये स्केलर है, वोल्टेज क्या है? स्केलर की वेक्टर। स्केलर करंट क्या है? स्केलर की वेक्टर। स्केलर रेसिस्टेंस क्या है? स्केलर की वेक्टर। स्केलर, ये कभी डायरेक्ट वेक्टर नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन इसका रूप बदला जा सकता है और तब वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखना कैसे, वेक्टर मतलब होता है सदिश रूप। कौन सा रूप? सदिश।
बहुत आसान है, 2-4 स्टेप में आ जाता है। बताओ स्केलर फॉर्म कौन है? v बराबर चलो अभी अभी ये तत्काल हम लोग जो वैल्यू यूज किए हैं वही वैल्यू पुट करना है। बताओ तो वोल्टेज के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? E गुने L। अभी अभी ने E के बदले तुम लोग ओम्स लॉ के प्रूफ में लिखा है, क्या लिखा है E के बदले? बोलो, E के बदले क्या लिखा है? V बाई एल। तो E बराबर अगर V बाई एल है तो V बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं E इंटू एल? अरे बोलो हाँ चाहे ना। तो फिर हम क्या लिख दिए V के बदले? बोलो, I को I रहने दिया जाए, और रेसिस्टेंस का भी अभी फॉर्मूला निकले हैं, रो एल बाई ए। कोई समस्या? क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? एल से एल। तो अब हमारे पास क्या बच गया? तो E बराबर आई बाई ए इंटू रो। कोई शक? तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बटा रो बराबर आई बाई ए। आई बाई ए क्या होता है? जे बोले तो करंट डेंसिटी। आई बाई ए क्या हो जाता है? पलट के लिख लो, आई बाई ए इज इक्वल टू ई बाई रो। अरे हाँ या ना? तो आई बाई ए क्या हो जाता है? जे, और 1/रो हो जाता है सिग्मा। 1/रो क्या हो जाता है? सिग्मा कंडक्टिविटी। क्या हो जाता है? 1/रो क्या हो जाता है? सिग्मा कंडक्टिविटी। आगे भी पढ़ने को मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। अभी के लिए मान लीजिए 1/रो क्या हो जाता है? सिग्मा कंडक्टिविटी, चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अरे हाँ या ना? आप बताओ, क्या करंट डेंसिटी वेक्टर होता है कि स्केलर? बोलो, वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है कि स्केलर? बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई? अरे हाँ या ना? आखिर ये आया कहाँ से? ओम के नियम से। अरे कहाँ से आया ये? ओम के नियम, भी बराबर। लेकिन भी को हम डायरेक्ट का भी पर वेक्टर मार दे कि हाँ भी एक वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए कि वोल्टेज वेक्टर है, ऐसा संभव है? नहीं। जो स्केलर है उसको कैसे मान लीजिएगा? हाँ, लेकिन इसका रूप बदलते बदलते जो मिला, जे इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा इंटू ई। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है कि कुछ और है? ये वेक्टर फॉर्म है। किसका? ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का। किसके नियम का? ओम के नियम का। कौन सा रूप है भाई? सदिश रूप के अदिश रूप? सदिश रूप। और हमने प्रूफ के समय भी बताया होगा कि ये कौन सा लॉ है। अरे प्रूफ नहीं किया है? ई बराबर जे बराबर सिग्मा इंटू ई, नहीं प्रूफ किया है? कल या परसों? कल ही तो प्रूफ किया है। अरे आई और डी में संबंध पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? देखो तो, जहिया पढ़ा है तो देखना, पढ़ ले बड़े। अरे डी और आई इसमें संबंध नहीं पढ़ा है? ए, लाओ लाओ रे लाओ, लाओ तो पढ़ ले बड़े ना तो नहीं। धर, कोई बात नहीं, वहां नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लिया। वहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। जो किसके किसके बीच संबंध होता है? जे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, जो हम लोग कल पढ़े थे ना। क्या? जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। उसी में एक लाइन आगे बढ़ना होता है, जे इज इक्वल टू कर लेना होता है एन ई वी डी का वैल्यू लिखना है ई ई बाई, बोलो,
ई बाई एम इंटू टाउ, और जब जे इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो यही हो जाता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो जे बराबर हो जाता है सिग्मा इंटू ई, जे बराबर क्या हो जाता है। और उसको भी हम लोग वहां पर भी देखते हैं, कोई बात नहीं, वहां पर नहीं देख लिए तो यहाँ पर देख लिए कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है कि वेक्टर फॉर्म है, कौन से कौन से लॉ का, कौन से लॉ का, ओम्स लॉ का। अरे हाँ या ना, तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं छूटा है तुम्हारा, है ना, है वही जे बराबर, बोलो, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, जे बराबर क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म के स्केलर फॉर्म। अब बताओ, एक और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, सूक्ष्म रूप, कौन सा रूप, तो सूक्ष्म रूप कुछ नहीं है, बस छलावा है। कैसे सर, तो बताओ तो क्या फॉर्मूला है, बोल जैसे, नहीं यहाँ क्या फॉर्मूला है, जे बराबर सिग्मा क्या होता है, 1/रो, सिग्मा क्या होता है, और 1/रो का तुम वैल्यू निकाले हो, रो का यही, रो का वैल्यू क्या निकाले हो, तो 1/रो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, कितना हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इन टू, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम लोग, तो सर माइक्रोस्कोपिक क्यों बोलते हैं, इसमें सब कुछ छोटा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं सकते हैं, करंट डेंसिटी भी इतना क्वांटिटी छोटा हो सकता है कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे डील किया जाता है। हाँ, वोल्टेज बड़ा होता है, वोल्टेज क्या होता है, बड़ा, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, वोल्टेज का इफेक्ट, प्रभाव, ये सब देखते हैं, तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक नहीं देख सकते। रेसिस्टेंस में मेजर करना है, बड़ा बड़ा तार का, लंबा लंबा वायर का हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, गेट का से लेकर हर एक चीज़ का रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो रेसिस्टेंस बड़ा क्वांटिटी होगा, लेकिन इसमें जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, इसलिए इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्म बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा ओम्स लॉ कितना फॉर्म में पढ़ा है तो क्या बताओगे, बोलो ओम्स लॉ कितना फॉर्म में पढ़ा है, कौन सा फॉर्म, स्केलर, वेक्टर, माइक, खटाक से लिखो। आज बुधवार है कि गुरुवार है, बुधवार है, कल गुरुवार है ना, जाओ, मेरा भविष्यवाणी है कल बारिश होगा, आज बारिश बारिश जैसा नहीं हुआ है, कल बारिश बारिश जैसा होगा, सुबह में होगा, तुम्हारे समय नहीं होगा।
लिख लिया? अरे हो गया होगा। कितना फॉर्म है ओम्स लॉ का? स्केलर, वेक्टर और माइक्रोस्कोपिक। यस और नो? चलिए मिटा दिया जाए। सारे बच्चे लगभग लिख चुके होंगे। एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको केमिस्ट्री से भी संबंध रखता है। क्या मैं मिटा दूं? अब जो भी डेफिनेशन आएगा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेशन रखेगा। ठीक, तो कौन सा है सर? तो नाम है इसका मोबिलिटी। क्या नाम है? मोबिलिटी। मोबाइल से बना हुआ है मोबिलिटी। इससे तो मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके। हिंदी में बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं? और इसको म्यू से सूचित करते हैं। किससे? किससे सूचित करते हैं? म्यू से। सर ये डिफाइन कैसे होता है? कृपया बोर्ड पर ही देखेंगे, इधर उधर मत देखो और मत लिखो, अभी लिखने का मौका देंगे। बोर्ड पर देखो, इसको किससे सूचित करते हैं? म्यू से। सर परिभाषित कैसे होता है? तो गतिशीलता होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? E/m इंटू टाउ। क्या फॉर्मूला हो गया? और हम लोग नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं? बोलो, किससे डिवाइड कर रहे हैं? ई से। तो क्या लगता है कैंसिल होगा या नहीं होगा? कौन कैंसिल होगा? ई से ई कैंसिल। तो बोलो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ये वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? ये क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन शर्त है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये कांस्टेंट होगा। अचर ताप पर अचर होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज और मास पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर? चार्ज और मास पर। लेकिन किस पर फर्क पड़ जाएगा? टाउ पर। किस पर फर्क पड़ जाएगा? टाउ। टाउ क्या है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा
तो रिलैक्स करने का टाइम कम, और टेम्परेचर कम तो रिलैक्स करने का टाइम ज़्यादा। अब सुनो सर, केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करता है। तो ये जो म्यू है ना, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली। लेकिन किसके लिए, फॉर सॉलिड कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पर आप लिक्विड कंडक्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पर, है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी मोबिलिटी होता है, उसमें भी आयन मूव करता है, तब करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है। और आपने सेल पढ़ा होगा, ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, सेल लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ये सब पढ़ा होगा या पढ़ोगे। और फिर आप पढ़ोगे नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो वहाँ पर जो मोबिलिटी डिफाइन होगा, वहाँ पर जो मोबिलिटी जिसके लिए देखा जाएगा, वो सॉलिड कंडक्टर ना होके लिक्विड कंडक्टर होता है। कौन सा कंडक्टर। और उसमें टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन से कंडक्टर के लिए, लिक्विड कंडक्टर। और इसको हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव चालक, द्रव्य नहीं, द्रव चालक, लिक्विड कंडक्टर। अरे हाँ या ना। अब देखो, तुम्हें लगना चाहे कि क्या बात कर रहे हैं सर, यही म्यू किसी और के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अच्छा चलो, एक रूम कम्पैक्ट है, पूरा चारों तरफ से बंद है, लग रहा है कि मान सकते हैं कि सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। जगह कम है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति इधर से जाना चाहेगा, आराम से जा सकता है क्योंकि जगह है। यस और नो। तब तक हम कहे अरे बारिश आने वाला, आंधी आने वाला है, भागो भागो, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया, तो सब लेकर निकलने लगे, कोई एक, सबका एनर्जी आ जाएगा। अब सब जब निकलने लगेगा तो क्या लगता है तुमको, उसमें निकलना आसान होगा कि टफ। वही होता है, सब इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ऐसे ही बैठा रहता है, थोड़ा थोड़ा बहुत मूव करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सब मूव करने लगता है। और उस समय इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा टफ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए गति करना टफ बन जाता है कि इजी होता है, टफ। मतलब टेम्परेचर बढ़ाना घाटे का सौदा है, तो इन्वर्सली कि डायरेक्टली, इन्वर्सली। अब सेम सेटअप वही सब कुछ, तुम मैं बेंच डेस्क सब एमएस कॉलेज में ले गए, बस बंद नहीं था, चारों तरफ से खुला था। और पढ़ा रहे हैं, तब तक कह रही यार बड़ी आंधी आने वाला है, चलो रे छुट्टी, छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। तो यही गैप है। अब बताओ मुझे, गैप ज्यादा मिलेगा कि कम। ज्यादा। क्यों, चारों तरफ से खुला हुआ है, सब भागने लगेगा चारों तरफ, होने से कौन उठ गया, होने भाग जाएगा, होने भाग जाएगा, होने भाग जाएगा, जिन्हें जगह मिलेगा होने से भाग जाएगा। और जगह काफी मिलेगा कि कम। बस लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो एटम के बीच में, लैटिस के बीच में का जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। रास्ता और फ्रेश हो गया, और ज्यादा हो गया। तेजी से गति करेगा कि धीरे धीरे, तेजी से। इसलिए लिक्विड कंडक्टर में क्या होता है, बोलो जैसे, बोलो बोलो, क्या होता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली। यस और नो। और इसका एक ऐसा यूनिट पूछे हुए है आपसे बिहार बोर्ड में, ध्यान से देखना। इसका ऐसा यूनिट बहुत आसान होता है, ऐसा यूनिट, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है इसका, वी डी बाई ई। वी डी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कौन है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलाम भी होता है। यस और नो। और एक और होता है कौन, वोल्ट पर मीटर। तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सर न्यूटन पर कूलाम क्यों नहीं लिखेगा, तो यहाँ पर मीटर मीटर दो बार आ रहा है, और एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। इसीलिए यहीं आपका ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। कहाँ पूछे हुए हैं, बिहार बोर्ड में, कि बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा किसका, क्या यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, मोबिलिटी का। क्या हो जाएगा बोल, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। यस और नो। क्या पढ़ा, मोबिलिटी का भले ही मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बाई ई,
लेकिन फाइनल वैल्यू क्या आ जाता है, ई टाउ बाई एम। और एक कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल कांस्टेंट, लेकिन क्या शर्त है, क्या कंडीशन है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट की वेरिएबल, तभी एक कांस्टेंट है, अदरवाइज कांस्टेंट। अरे हाँ या ना। और बताओ किसके डायरेक्टली, नहीं इनवर्सली, किसके लिए, सॉलिड के लिए। और डायरेक्टली किसके लिए, ऐसा यूनिट क्या, तो 3-4 लाइन छोड़ के 3 लाइन छाप दो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला लिखो तो मोबिलिटी, हेडिंग में वही लिखा हुआ है मोबिलिटी, गतिशीलता। बोलूं अरे बोलूं मैं, लिखिए, प्रति, सॉरी हिंदी बोला गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field, drift velocity per unit electric field, drift velocity per unit electric field is called mobility. Is called mobility. It is constant at constant temperature. It is constant at constant temperature. एक कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, लेकिन शर्त है कांस्टेंट टेम्परेचर। हो गया, आप लोग भी अब छापिए, हिंदी मीडियम वाले छापिए छापिए। क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिखिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह वेग का जो मान होता है, अपवाह वेग का जो मान होता है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाह वेग का जो मान होता है, उसे गतिशीलता कहते हैं। यह अचर ताप पर नियत होता है, यह अचर ताप पर
नियत होता है। नियत बोले तो कांस्टेंट। हो गया। चलिए खटाखट लिख लीजिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। पांच डेफिनेशन और हैं। चैप्टर खत्म हो घायल बती बरे का। चैप्टर खत्म। पहले गर्ल्स निकलेंगी।